हेलो दोस्तों, अब ट्रेंडिंग शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अनिल शर्मा। आज हम दोस्तों बात करेंगे द मैजिक ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट्स। पार्ट 1 है इसका। दोस्तों, जो कैंडलस्टिक्स हैं, अगर ये आपको कैंडलस्टिक समझ में आ गई, इसका मतलब ये है कि 25 से 30-35% आपकी जो इनकम है वो स्ट्रेट अवे बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इनकम जो है वो कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं, दे आर वेरी पावरफुल टूल्स इन द टेक्निकल एनालिसिस। और ये जो शेयर की जो प्राइस मूवमेंट है उसको ये इंटरप्रेट करते हैं कि जो फोरकास्ट करते हैं, एक तरीके से डायरेक्शन बताते हैं, एक तरीके से प्राइस जो है ना ये कहाँ जाने वाली है। एक बात को याद रखिए कि कैंडलस्टिक चार्ट्स आर अप टू 70% करेक्ट ओनली। इनको 95% लाने के लिए हमको कोई इंडिकेटर ऐड करना पड़ेगा। कैंडलस्टिक चार्ट जो है ये बाई सेल सिग्नल्स देते हैं थ्रू ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स। कैंडलस्टिक चार्ट्स गिव्स द ट्रेंड, डायरेक्शन, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स मींस बाय एंड सेल पॉइंट्स। कैंडलस्टिक चार्ट्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देते हैं। इसके अलावा कोई भी कैंडलस्टिक है उसको हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एनालाइज या इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैंडलस्टिक जो है वो 5 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, 30 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, एक दिन, एक वीक या एक मंथ की भी हो सकती है। ये सब चीजें आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। 5 मिनट की कैंडल का मतलब है कि 5 मिनट के अंदर जो शेयर की प्राइस है वो कहां खुली, कहां बंद हुई, कितनी ऊपर गई, कितनी नीचे गई। 15 मिनट की कैंडल भी वही है, कहां खुली, कहां बंद हुई, कितनी प्राइस हाई पे गई, कितनी लो पे गई। और एक वीक की जो कैंडल है वो भी यही बताती है कि एक वीक का हाई क्या है, एक वीक का लो क्या है, एक वीक का ओपन क्या है और एक वीक का क्लोज क्या है। मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि इन सब कैंडलस्टिक्स में सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो एक मंथ की कैंडल है। नाउ जो 5 मिनट की, 15 मिनट की, 30 मिनट की जो कैंडल है, 1 घंटे की जो कैंडल है, ये सब इंट्राडे के अंदर काम आती है। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग की कैंडल्स हैं वो एक दिन, एक वीक या एक मंथ की हो सकती हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। Candlestick charts, apart from direction, apart from trend, you can set the profit, stop loss target, सब कुछ हो सकते हैं इस कैंडलस्टिक चार्ट से। दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर काम करना है तो कैंडलस्टिक चार्ट का आना बहुत आवश्यक है और सबसे ज़्यादा आसान है ये समझने में। तो चलिए मैं आज कोशिश करता हूँ आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स को अपने तरीके से बताने की। आगे जाने से पहले एक बात बोल दूं कि जो कैंडलस्टिक चार्ट या जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं, दे कैन बेस्ट बी कंबाइंड विद मूविंग एवरेजेस, RSI एंड MACD। दोस्तों, किसी के साथ ये चले ना चले, जो आज 160-165 इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेज के बिना कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा एक्यूरेट अगर कोई है तो वो मूविंग एवरेज है। आपके सामने सब कुछ हो रहा है। मूविंग एवरेज को देखने के लिए, बाई सेल सिग्नल देखने के लिए 1 सेकंड लगता है सिर्फ, और वो करेक्ट होता है हमेशा। तो चलिए देखते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक है ये किस पे डिपेंड करती है। दोस्तों, इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई ड्यूरिंग द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। के 5 मिनट के अंदर सुबह
दोपहर को, शाम को, या 10 मिनट की कैंडल स्टिक, या 15 मिनट की, 20 मिनट की, 1 घंटे के अंदर सप्लाई और डिमांड के हिसाब से जो प्राइस मूवमेंट होती है उससे एक कैंडल बनती है। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक जो बनती है ये बनती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। और जब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं तो इसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर भी हमको क्या क्या देखना होता है कि जो इसकी कैंडल, ये जो कैंडल है, ये जो बॉडी है इसकी, ये बॉडी हरी वाली बॉडी देख रहे हैं, ये जो बॉडी है, ये हरी बॉडी और ये लाल बॉडी, कितनी बड़ी बॉडी है, कितनी छोटी बॉडी है, कहां पर लगी है ये बॉडी, ऊपर लगी है, नीचे लगी है, बीच में लगी है, कहां लगी है। तो अब जरा आप इसका प्राइस मूवमेंट देखिए। सुबह ये बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल, यहां पर ये ओपन हुई, ये ऊपर गई, ये हाई गई, फिर ये नीचे आई दिन में कभी, फिर ये ऊपर गई और यहां पर क्लोज हो गई। बुलिश कैंडल जो है हमेशा क्लोजिंग उसकी ओपन से ज्यादा होती है। और ये जो बेरिश कैंडल है यहां पर खुली, ऊपर गई, फिर ये नीचे गई, फिर ये दिन भर चक्कर काटती रही और नीचे ये आके बंद हो गई। जो बेरिश कैंडल है उसकी ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। दोस्तों, कैंडल स्टिक में हर कैंडल का अपना महत्व है। सवाल है वो कैंडल बनी कहां पर है। कैंडल का मतलब जो बॉडी है, बॉडी बनी कहां पर है, उसका सबसे ज्यादा महत्व होता है। चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहां पर मॉर्निंग में जब हमारी मार्केट 9:15 बजे खुली तो यहां पर नीचे खुली। सारा दिन प्राइस जो है ये ऊपर नीचे होती रही, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट, और यहां खुल के यहां पर बंद हो गई। कैंडल की बॉडी जो है वो बहुत बड़ी बनी यहां पर, आपने देखा। अब आप यहां पर देखिए, जो नेक्स्ट डे की कैंडल है वो इस कैंडल से छोटी है। यानी कि जब प्राइस जो है, जब यहां पर अगर प्राइस का जो डिफरेंस है ओपन और क्लोज के अंदर, अगर यहां प्राइस डिफरेंस 100 रुपए है तो अगले दिन जो प्राइस डिफरेंस है ना वो 75 रुपए रह गया। यहां पर ओपन हुई, सारा दिन प्राइस मूवमेंट हुई इस कैंडल के अंदर और यहां पर क्लोज हो गई, ये हाई और ये लो। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन जो प्राइस मूवमेंट है, यहां पर 100 रुपए का मूवमेंट था, यहाँ 75 का है, यहां पर समझ लीजिए 15 रुपए का मूवमेंट रह गया। लोग जो थे यहां पर खरीदने पे ज्यादा हाई प्राइस के ऊपर शेयर की देने को तैयार नहीं थे, तो इसका मोमेंटम कम हो गया। यहां पर मोमेंटम जो था जबरदस्त था, यहां थोड़ा सा कम हो गया। यहां जो प्राइस मोमेंटम है और मूवमेंट है, दोनों के दोनों कम हो गए। तो यहां पर ये कुछ कुछ सिग्नल कर देता है, कह नहीं सकते हैं, कुछ कुछ सिग्नल कर देता है कि अब किसी भी वक्त या किसी भी दिन इसकी प्राइस जो है वो नीचे जा सकती है, क्योंकि यहां पर जो मोमेंटम है प्राइस का हाई प्राइस के ऊपर खत्म हो गया। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ये हुआ कि जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो बन गई बेयरिश कैंडल। क्या बन गई वो कैंडल? बेयरिश। यहां पर ये ओपन हुई, ऊपर नीचे गई, इधर सॉरी यहां ओपन हुई, यहां पर हाई पर पॉइंट पे गई, यहां सबसे नीचे आ गई और यहां पर क्लोज हो गई। तो ये इसने दे दिया यहां पर एग्जिट पॉइंट। आप यहां पर बेच कर निकल जाइए 3:30 बजे। कल का इंतजार मत करिए, क्योंकि ये कुछ और ही कह रहा है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बड़ी बॉडी बनी है। अगले दिन देखिए, जिन लोगों ने माल खरीदा था उन लोगों ने और माल ये बेच दिया ज्यादा। यहां पर जो माल था जो ये जो मोमेंटम था, समझ लीजिए 100 रुपए का था, यहां ये जो मोमेंटम जो फॉल इन प्राइस है वो 150 रुपए या 200 रुपए हो गई। यहां पर जो प्राइस है वो 75 रुपए हो गई और यहां जो प्राइस है वो 10 रुपए हो गई। अब प्राइस इतनी कम हो गई, प्राइस इतनी कम हो गई कि अब बायर खरीदने के लिए आ गए। इन्होंने खरीदा, फिर और बड़ी कैंडल और बड़ी कैंडल, फिर छोटी कैंडल, और यहां पर जो है बायर और सेलर बराबर हो गए और ना बायर प्राइस देने को तैयार, ना सेलर प्राइस छोड़ने को तैयार। और इवेंचुअली क्या हुआ? अगले दिन एक बड़ी बेयरिश कैंडल लग गई, फिर लग गई और ये नीचे गया।
सॉरी। तो दोस्तों इस तरीके से ये इसने ट्रेंड भी बता दिया क्या होगा। इतनी बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, फिर बड़ी बड़ी छोटी छोटी, आप देख रहे हैं। और इसने भी यहाँ ट्रेंड बता दिया क्या है। और इसका ये जो है एंट्री एग्जिट पॉइंट हो गया। इसका यहाँ पर जो है इधर जहाँ पर ये क्लोज हुई है पहले दिन, उसका ये एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगर हमको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस जो पीछे वाली कैंडल है, देखिए ये यहाँ पर क्लोज हुई है, इसके जो सॉरी इसका जो स्टॉप लॉस, क्योंकि ये मार्केट गिर रही है इसलिए इसका जो स्टॉप लॉस है वो पीछे वाले की ओपनिंग कैंडल के ऊपर लगेगा। यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस लगेगा। बस यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए और गिरते जाइए गिरते जाइए गिरते जाइए फॉर इंट्राडे। डेली के अंदर भी इसका जो स्टॉप लॉस है वो यही लगेगा जहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी। ठीक है। तो ये रहा इसका एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट और डायरेक्शन, मोमेंटम, मैंने आपको सब बता दिया है। दोस्तों ये सब चीज़ डिपेंड करती है कि कितने बायर्स हैं। यहाँ पर बायर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पर हाई प्राइस पे बायर्स कम हो गए, यहाँ पर और बायर्स कम हो गए, कम ही नहीं हुए, अगले दिन तो सेलर्स आ गए, और ज़्यादा सेलर्स आ गए, और ज़्यादा सेलर्स आ गए। तो जितनी बड़ी बॉडी, जितनी बड़ी ये इसकी बॉडी है, या जितनी बड़ी ये हाई और लो है, हाई और लो के बीच में और बॉडी है, उतने ही ज़्यादा बायर और सेलर हैं। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है वैसे वैसे जो बायर्स हैं कम होते जाते हैं, और एक टाइम पे आके बायर्स जो हैं हाई प्राइस देना नहीं चाहते और सेलर्स मार्केट को टेक ओवर कर देते हैं। मार्केट बेयरिश होती है और नीचे आ जाती है, प्राइस इतना गिर जाती है कि फिर बायर आ जाते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, कितनी बड़ी बॉडी है वो बता रही है कि मोमेंटम जो है कितना है। मोमेंटम कम होता जा रहा है, मोमेंटम जो है कम होता जा रहा है। यहाँ गिरने का मोमेंटम ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, कम हो गया, कम हो गया, यहाँ पर बता दिया कि ऊपर जाएगा। सो इट इज़ शोइंग मोमेंटम, इट इज़ शोइंग स्टॉप लॉस, इट इज़ शोइंग एंट्री पॉइंट, इट इज़ शोइंग दी एग्जिट पॉइंट। सब कुछ आपको जो है इसके अंदर मिल जाता है। मेरे को लगता है कि शायद मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करी है, और मैं कहाँ तक सक्सेसफुल हूँ ये आप मेरे को ज़रूर अपने कमेंट्स में देके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला जो पार्ट है टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2 दोस्तों, वो रहेगा चार्ट और पैटर्न्स के ऊपर। लेकिन ध्यान रहे कैंडलस्टिक चार्ट जो है ये आपको हर हालत के अंदर 25 to 30%, 35-40% ज़्यादा पैसे कमा के दे देती है, क्योंकि आपको आज पता चल जाएगा कि कल होने वाला कल क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ रहिए शेयर मार्केट में और पैसा कमाइए।